आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स कर रहा है, मीन्स रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए स्टेशनरी न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का चार्ज क्या दे रखा है, प्लस जेड दे रखा है, जहाँ जेड कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में सेकेंड बोर ऑर्बिट से थर्ड बोर ऑर्बिट में। वैल्यू ऑफ जेड पूछ रहा है, तो एक्चुअली हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है किसी nth सेल में तो उसकी एनर्जी क्या होती है, En इज इक्वल टू होती है -13.6 n स्क्वायर, 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। और हाइड्रोजन लाइक एटम में ये क्या होता है, इंटू जेड स्क्वायर होता है। हाइड्रोजन एटम में सिर्फ 13.6 n स्क्वायर होता है। फर्स्ट पार्ट में ये बोल रखा है कि 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए उसको एक्साइट करने के लिए, कहाँ से, सेकेंड बोर ऑर्बिट से थर्ड बोर ऑर्बिट में एक्साइट करने के लिए। इट मीन्स दैट कि सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा और माइनस थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो उतना जो एनर्जी है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 47.2 के इक्वल आना चाहिए। तभी तो एक्साइटेड होगा, तभी तो एक्साइट हो पाएगा सेकेंड से थर्ड ऑर्बिट में। देखो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट है, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट है। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को सेकेंड से थर्ड में एक्साइट होने के लिए। तो सेकेंड वाले की जो एनर्जी है और ये किसके इक्वल है, 47.2 के। अब यहाँ देख लेते हैं सेकेंड वाले की जो एनर्जी है, यहाँ से क्या हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1/4 -1/3 स्क्वायर 1/9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 47.2। तो यहाँ से हम सिंपली जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये सॉल्व करेंगे तो 9 4 जा 36, 9 - 4 ये हो जाएगा 5 -13.6 जेड स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से कॉमन, दिस इज इक्वल टू 47.2। एक्चुअली ये E3 - E2 करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, तभी हमारे पास पॉजिटिव टर्म आएगा। तो हम इसका भी मैग्नीट्यूड ले ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 47.2। ये किस में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। तो अभी हमें इसको यदि हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इंटू 36 और आएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 13.6 इंटू 5। सॉल्व करके हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या आएगा हमारे पास। यहाँ हमें ये इससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न इसका ये है कि ये जो यूनिट है इसका, जो हमारे पास ये यूनिट आता है, ये कितना आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। जो भी एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी किस में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों की यूनिट सेम है, तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ से जेड आ जाएगा, और यहाँ से जो जेड निकल करके आता है ये मल्टीप्लाई में है इंटू 36। तो इसको और प्रॉपर वे में लिख ले, 47.2 इंटू 36। तो ये वैल्यू जो निकल करके आएगी अराउंड 5 के इक्वल आएगी। तो हमें सबसे पहला पार्ट मिल गया कि ये जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, इसका 5 के इक्वल है। अब बोल रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ ऑर्बिट। तो थर्ड टू फोर्थ ऑर्बिट में कैसे निकाल लेंगे, ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ एक्साइट करना है, थर्ड से फोर्थ ऑर्बिट में एक्साइट करना है, मीन्स E4 - E3 इतनी एनर्जी चाहिए एक्साइट करने के लिए। ये क्या हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1/n1 स्क्वायर मीन्स 1/16 हो जाएगा यहाँ से, -1/n2 स्क्वायर मीन्स 1/9 हो जाएगा यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज 13.6 - 13.6, जेड की वैल्यू तो हमें पता लग गई है कि 5 है, जेड स्क्वायर इंटू 19 और 16 का एलसीएम लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा हमारे पास, ये कुछ आ जाएगा 9 इंटू 16, 9 माइनस 16। तो ये वैल्यू जो निकल करके आएगी हमारे पास, जेड तो ऑलरेडी हमको पता है, तो ये आ जाएगा 13.6
प्लस इसलिए क्योंकि हम 9 माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास निगेटिव वैल्यू आएगी, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। z की वैल्यू ऑलरेडी हमें 5 पता है, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा यहाँ से। 9 माइनस 16 करेंगे, अभी हम 16 माइनस 9 कर सकते हैं क्योंकि हमने एक पॉजिटिव साइन ले लिया, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आएगा और डिवाइडेड में आएगा 9 इंटू 16। तो यहाँ से हमारा ऑफ कोर्स हम ये E4 माइनस E3 इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, वो वैल्यू आएगी हमारे पास 16.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई बी केस में वो कितना है, 16.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से सी पार्ट भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सी में क्या दे रखा है हमारे पास, सी में दे रखा है कि द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी, फर्स्ट से इन्फिनिटी में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो ई इन्फिनिटी माइनस E1 इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। और ये यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं -13.6 जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी स्क्वायर करेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1/1 स्क्वायर 1 आएगा। तो ये वैल्यू सिंपली आ जाएगी 13.6 जेड स्क्वायर मीन्स 25, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 340 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास जो एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, इन्फिनिटी में एक्साइट होने के लिए हमें 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो अभी फोर्थ इसके वो पूछा है कि वेवलेंथ कितना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो होगा हमारे पास द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू इन्फिनिटी ऑर्बिट। तो उसकी जो वेवलेंथ होगी हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू hc बाई लेमडा। तो यहाँ से वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू निकल जाएगा hc बाई E। hc की वैल्यू हमारे पास आती है 1240 डिवाइडेड बाई E। E एनर्जी हमें ऑफ कोर्स 340 पता है, और ये जो हमारे पास इस केस में लेमडा आता है वो नैनोमीटर में आता है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास समथिंग आएगी 3.65 नैनोमीटर। तो हमारे पास ये वेवलेंथ आ गया 3.65 नैनोमीटर। अब हमें डी पार्ट में क्या है, फोर्थ में क्या कैलकुलेट करना है, द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगेन, तो ये मिसप्रिंट होगा, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमको सबसे पहले फोर्थ पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी हो जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ऑफकोर्स 25 है। तो ये जो एनर्जी हो जाएगी -13.6 इंटू 25, जिसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी, कितनी आई थी, 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विथ अ नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास एनर्जी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट में। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी हो जाता है। तो इट मीन्स दैट कि काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, 2 टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा तो 340 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इसका मतलब 2 × 2 14 7 170 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा। इसके बाद क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, यही तो पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारे पास L इज इक्वल टू NH बाई 2 होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 होगी, तो ये वैल्यू सिंपली आएगी h बाई 2 अब h बाई 2 की वैल्यू देख लेंगे कितनी होती है, 1.05 इंटू 10⁻34 इतना जूल सेकेंड हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में होता है 2 टाइम्स, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे
पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 0, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने हर चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 680 आ गया, काइनेटिक एनर्जी 340 आ गया, टोटल एनर्जी -340 आ गया, एंगुलर मोमेंटम भी हमारा कितना आ गया 1.05 इंटू 10⁻34। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है इसमें, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना है, ये लास्ट पार्ट इसमें पूछा गया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो रेडियस हमारे पास क्या होती है Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर R0 डिवाइडेड बाई जेड, nth ऑर्बिट के लिए। तो n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट में हमें कैलकुलेट करना है, तो R0 की वैल्यू होता है 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻11 आई थिंक, और ये वैल्यू हो जाएगा z की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली है 5.3, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 1.06 आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻11 इतना मीटर। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हमारे पास क्या आ गया 1.06 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हमने जितना भी पार्ट्स पूछा गया था, पांचों पार्ट, हमने पांचों पार्ट सेपरेटली इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिया है।